आयोग के निर्देशानुसार देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। बालाघाट जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए 28 अक्टूबर को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मृणाल मीना की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की। चर्चा के दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मृणाल मीना ने बताया कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 की स्थिति में किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 की पुनरीक्षित मतदाता सूची में एवं वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम शामिल हैं उन्हें मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देना है। 2025 की पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है लेकिन उनके माता पिता के नाम 2003 की सूची में शामिल है तो उन्हें भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देना है। ऐसे मतदाता जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल है लेकिन 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है और उनके माता पिता के नाम भी 2003 की सूची में शामिल नहीं है तो ऐसे लोगों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी या पेंशनर पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश भारत में किसी सरकारी स्थानीय निकाय बैंक डाकघर LIC या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र प्रमाण पत्र या दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र वन अधिकारी प्रमाण पत्र OBC SC ST या अन्य जाति प्रमाण पत्र राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर राज्य स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर या सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जानकारी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम भारत चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया गया है, जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंगली अब बालाघाट जिले में भी ये कार्रवाई संपादित करी जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी डेट है वो 1 जनवरी 2026 के अनुसार पे उसके आधार पे कार्रवाई की जानी है। इसका जो शेड्यूल रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि जो प्रिपरेशन की कार्रवाई है, ट्रेनिंग की कार्रवाई है, जो हमारे BLOs की करी जानी है वो 28 से लेके 3 तारीख के बीच में करी जाएगी, मतलब 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। इसके बाद में जो एन्यूमरेशन पीरियड है, एन्यूमरेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं हिंदी में घर घर जो गणना करी जाएगी, उसके लिए 1 महीने का समय रहेगा जिसमें BLO घर घर जाके इस पूरे सर्वे का काम निष्पादित करेगा। डोर टू डोर सर्वे होगा इसमें। ये 4 नवंबर और 4 दिसंबर के बीच में होगा। जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन है, वो 4 दिसंबर को वेरिफिकेशन होने के बाद में 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जो कि हर बूथ लेवल पे प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद में 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में लगभग 1 महीने का ये पीरियड है। इसमें जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन है, दावे आपत्ति है, जिसको जो भी ऑब्जेक्शन है इस प्रारूप मतदाता सूची में, उसको वो दाखिल करने का उसके पास में चांस रहेगा। इस 1 महीने के पीरियड में वो दाखिल कर पाएगा। उसके बाद में 9 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2026 के बीच में ये जो दावे आपत्ति लिए जाएंगे, इनकी सुनवाई, नोटिस जारी करना और सुनवाई के पश्चात में इसका निर्णय लिया जाएगा, जिसके आधार पे फिर अंतिम रूप से 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए ऐसे मतदाताओं के नाम चिन्हित कर लिए गए हैं जिनके नाम 2025 और 2003 की मतदाता सूची में शामिल और जिनके नाम 2025 की सूची में है लेकिन 2003 की सूची में नहीं है। यह सूची तैयार कर आयोग को भेज दी गई है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक BLO एवं BLA के प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके पश्चात 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे का कार्य किया जाएगा और 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची के नाम शामिल करने
मृत या पलायन कर चुके लोगों के नाम हटाने तथा नाम संशोधन के संबंध में दावे आपत्ति प्राप्त करने का कार्य 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस एवं दावों आपत्ति की सुनवाई का कार्य किया जाएगा। इसके पश्चात 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।